अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं आज माशाल्लाह से फिर से हमने हलवा बनाया और काफ़ी सारा बनाया माशाल्लाह से। ये थोड़ा डिफरेंट तरीके से बनाया है और ये नहीं है कि गाजरें दूध मिक्स करके बना लिया, नहीं। ये वाला जो बाउल है वो बिल्कुल फीका निकाला है। तो मैं सारा प्रोसेस आपको बताती हूँ कैसे हम क्या क्या करेंगे। ये देखें जी, ये 5 किलो दूध मैंने ऊपर पकने के लिए रखा। पक पक के ये इतना रह गया 1 kg के करीब। अब ये देखें जी, ये गाजरें हैं, ये तकरीबन है 7 kg के बराबर और इनको मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया। ऊपर से अब मैं इसको धोने लगी हूँ, इसका छिलका उतार लिया है। अच्छे खुले पानी में हम इसको धोएंगे ताकि मिट्टी मैल कुचैल हर चीज़ दूर हो जाए। चलें जी, वो जो पिछला दूध मैंने दिखाया था पतीले में, वो कल मैंने 5 किलो से 1 किलो करके रखा था गाढ़ा। आज फिर मैंने 5 किलो दूध ऊपर फिर पकने के लिए रख दिया है। ये पकता रहेगा और ये गाढ़ा हो जाएगा। ये जी कल वाला दूध जो मैंने डाल के रखा था, इस 5 किलो को मैंने पका के 1 kg की रबड़ी बना ली। रबड़ी की तरह गाढ़ा हो गया तो ये मैंने डाल के फ्रिज में रख दिया, फ्रीज़र में, बल्कि ये थोड़ा सा जम भी गया है। तो इसको भी हम इसी दूध में शामिल कर लेंगे जब ये वाला दूध गाढ़ा हो जाएगा। चलें जी, ये जी क्या ढका पड़ा है, हम अभी इसको देख लेते हैं जी। ये हमारी गाजरें कद्दूकश होके आ गई हैं। हम 3 बंदों ने मिलकर की हैं। 7 किलो गाजरें थी। ये देखें, कद्दूकश करके ही गाजर का हलवा बनाने का जो मज़ा है ना, वो कोई और प्रेशर कुकर वगैरह में वो मज़ा नहीं आता जो ऐसे आता है। चलिए जी, दूध देखते हैं। ये देखें जी, दूध भी गाढ़ा हो गया है। ये 5 kg के करीब दूध था। ये तकरीबन मेरा ख़्याल है जहाँ तक 2 किलो रह गया है। 3 किलो जो था दूध वो पक के गाढ़ा हो गया है। अब जो कल का बड़ा हुआ था दूध, जो रबड़ी तैयार थी, वो भी मैं इसके अंदर ही डाल दूँगी। इन दोनों को मिक्सअप कर दूँगी अच्छे से। ये देखिए, इसको भी मैं तोड़ लूँगी, तोड़ के अच्छे से इसी में डाल दूँगी। ये भी मेल्ट हो जाएगा अभी। और ये सारी मेरी रबड़ी तैयार हो गई है। गाढ़ा दूध हो गया है। ये तकरीबन 10 kg के करीब दूध है जो कि गाढ़ा हो चुका है। गाढ़ा होने के बाद ये तकरीबन मेरा ख़्याल है 3 साढ़े 3 kg होगा टोटल ये दूध। तो चलें जी, ये अच्छे से जो कल का दूध भी है इसमें मिक्सअप हो जाता है। तो जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तब मैं इसमें डालूँगी गाजरें। ये देखें जी, अच्छे से मिक्सअप हो गया है। अब ये गाजरें हैं 7 kg के करीब, ज़्यादा ही होंगी बल्कि। और ये गाजरें कद्दूकश की हुई, ये मैं अब इस पतीले, दूध के पतीले में डाल दूँगी। चलें जी, ये देखिए माशाल्लाह से मैंने डाल दी हैं सारी की सारी गाजरें। टब मेरा खाली हो गया है। अब जी इसको अच्छे से दूध में मिक्सअप कर लेते हैं, चम्मच मार मार के। और जो क्योंकि दूध नीचे रह गया है और ऊपर सिर्फ गाजरें नज़र आ रही हैं, तो मैं इसको हिलाती रहूँगी और इंशाल्लाह देखिएगा अच्छे से ये मिक्सअप हो जाएगा और तकरीबन दूध भी ये ऊपर आ जाएगा। थोड़ी देर लगेगी। चलें जी, 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। ये देखें 10 से 15 मिनट बाद ये जी दूध ऊपर आ गया है। गाजरें थोड़ी नीचे हो गई हैं क्योंकि उनको नीचे से सेक लग रहा है। तपिश की वजह से वो कम होती जा रही हैं। ये देखिए, हम अच्छे से इसको पकाएंगे। आंच हमने ज़्यादा तेज़ नहीं करनी क्योंकि हमारा जो दूध इसमें डला हुआ है वो बहुत ही गाढ़ा है। ये देखिए तकरीबन आधा पौना घंटा हो गया है। ये गाढ़ा गाढ़ा दूध है तो ये नीचे लग जाएगा। ख़ास एहतियात करनी है, चम्मच हिलाते रहना है, इसमें नीचे तक हिलाना है हमने कहीं, क्योंकि ये दूध गाढ़ा है तो नीचे बैठना शुरू हो जाएगा और गाजरें भी नीचे लगना शुरू हो जाएंगी और दूध भी, और हलवे में से फिर अच्छी स्मेल नहीं आएगी। चलें जी, ये तकरीबन पकते-पकते 1 घंटा, 1 से 1.5 घंटा हो चुका है। मैं थक गई थी तो मैंने अपनी बाजी को बुला लिया है। अब वो इसको अच्छे से हिला रही हैं क्योंकि ये मेहनत तलब काम है, एक बंदे का नहीं है। आँच भी हमने फुल कर दी है। अब फुल आँच पे हम इसको पकाएँगे और इसको बिल्कुल हिला-हिला के अच्छे से हिलाते रहेंगे ताकि जो दूध है वो नीचे ना बैठे, गाजरें नीचे ना लगें और हमारी इतनी मेहनत जो हम कल से कर रहे हैं वो ज़ाया ना हो। कल से का मुराद ये है, जो कल मैंने 5 किलो दूध कम करके रखा था क्योंकि गैस चल जाती है ना, तो इस वजह से 2 दिन करके हमने ये हलवा तैयार किया। ये देखिए माशाल्लाह से तकरीबन दूध जो है वो खुश्क हो गया है, बिल्कुल खोया सा बन के गाजरों के साथ मिक्सअप हो गया है। गाजरें भी माशाल्लाह से बहुत अच्छी सी गल गई हैं। ये देखिए माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त इसकी लुक आई है। अच्छे से इसको भून लिया गया है। इसमें इसमें पानी बिल्कुल नहीं है। वो देखें, ये जो हल्का-फुल्का सा नज़र आ रहा है ये दूध का घी है, जो घी निकला है। फिर भी बाजी कह रही हैं नहीं, इसको 5 से 6 मिनट के लिए हम और भूनेंगे। ये और वो भून रही हैं। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छे से भून लिया है। ये देखिए चम्मच बिल्कुल ऊपर से फ़ारिग है, कोई पानी नहीं है।
तो सिर्फ इसमें ऑयल है। ये हम अब 1 कप मैंने इसमें डाल दिया है चीनी का, लेकिन चीनी डालने से पहले ये जी फीका मैंने निकाल लिया है अपने लिए, क्योंकि मैं मीठा हलवा नहीं खाऊंगी, फीका ही खाऊंगी, डाइट पे हूँ। तो इस वजह से ये देखें जी, चीनी डाल के हमने इसको अच्छे से मिक्स करके 5-6 मिनट के लिए पका लिया, और ये हमारा हलवा बेहतरीन किस्म का बन गया है। ये मेरा हलवा है डाइट का, सिर्फ दूध और सॉरी गाजरें और बाकी चीनी वाला है। ये देखें जी, ये कुछ नेबर में देंगे, कुछ मैं अपने अम्मी अब्बू को भिजवाऊंगी, और कुछ जो है वो हम खुद घर पे खाएंगे। ये 2 डोंगे जो हैं ये हम घर पे रख लेंगे, और मैं भी अपना सेपरेट गर्म करके खाऊंगी। और मुझे उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी।